हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। मैं विनय गुप्ता फिर से एक बार आया हूँ आपके सामने डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस सेट 1.1 लेके। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और आज हम उसी कॉन्सेप्ट से हम आज सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। जो भी स्टूडेंट आज मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप पिछला जो लेक्चर्स है जिसमें मैंने एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, वो लेक्चर्स आप पहले देख लीजिए, तब जाके आप प्रैक्टिस सेट 1.1 पे आइए, क्योंकि उस 1.1 में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आपको एक कहानी के रूप में उसको बताया था आपको कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज उसी कहानी को हम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे और हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज, वो बुक और पेन ओपन कर लो और मेरे साथ उसको सॉल्व भी करते रहें और पूरा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़िए, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आपको इसमें आएगा पढ़ने में, उतना ही आपके लिए इजी होगा। ठीक है, आईआईटी और जेई जितने भी एग्जाम्स आप बड़े बड़े देते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो देन उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशंस आना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था आपको, अगर आपको डिफरेंशिएशंस आता है तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे कैलकुलस से रिलेटेड, वो सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y इक्वल टू, मैंने मान लिया यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 पे पावर 5। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ध्यान से, जो स्टूडेंट देख चुके हैं लेक्चर वो ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने बोला कि ये इक्वेशंस कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे टर्म कैसा दिख रहा है? तो एक स्टूडेंट बोला कि सर यहाँ पे तो पावर n दिख रहा है और यहाँ पे x पावर n दिख रहा है, तो ये जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है वो x पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। तो मैंने बोला x पावर n का डिफरेंशिएट बता दो, तो उसने बोला कि n x पावर n माइनस 1 होता है। उसको फॉर्मूला याद हो चुका था तो उसने बता दिया। ठीक है, तो मैंने भी बोल दिया कि ये सही है। तो उसने x का टर्म किसको माना? x का टर्म उसने क्या माना कि एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 को उसने क्या मान लिया था? x मान लिया था। ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, बस ये समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला चलो सॉल्व करते हैं, तो उसने बोला ठीक है सर। तो मैंने लिखा पहला स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जब x के रिस्पेक्ट में करना है तो मैंने y को क्या लिख दिया? dy बाई dx हो गया इक्वल टू ये x पावर n हो गया, ये वाला पूरा टर्म x हो गया। तो x पावर n का फॉर्मूला होता है क्या? n x पावर n माइनस 1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो n की जगह पे क्या है? 5 है। x की जगह पे क्या है? एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 पे पावर n माइनस 1, तो मतलब 5 माइनस 1। अब आते हैं हमारा मंत्र क्या बोलता है? मेरा मंत्र बोलता है कि जिस टर्म को मैंने x माना है उसका फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो मैंने बोला कि जिस टर्म को मैंने x माना है, x किसको माना है? एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1, उस टर्म को मैं क्या करूंगा? फिर से डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट कर दिया जिस टर्म को मैंने x माना था। हो गया, ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अगेन फिर ये टर्म तो ऐसे ही हो गया, एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया? 4। इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले डी बाई डी एक्स एक्स क्यू का करूंगा, फिर डी बाई डी एक्स माइनस 2x से करूंगा, फिर डी एक्स बाई डी माइनस 1 का करूंगा। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स मैंने किया किसका? एक्स क्यू का, फिर माइनस लगा दिया, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स का किया, एक्स का किया, माइनस डी बाई डी एक्स मैंने किसका किया? 1 का किया। इतना हो गया, इतना तो समझ में आ गया। देखो मैं एक एक स्टेप चल रहा हूँ यहाँ पे। जब यहाँ पे लिखा तो क्या हो गया? 5 एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 पावर 4। जब यहाँ पे किया एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? x पावर n का फॉर्मूला, n x पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 माइनस 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशिएट कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0। इतना सीखा था। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या? वहां पे कोई भी x का टर्म नहीं है, डिफरेंशिएट करें तो वहां पे टर्म क्या हो गया? 0। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप में यहां से लिख रहा हूं 5 एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 पे पावर 4। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? 3x स्क्वायर माइनस 2।
हो गया। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 3x² माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस 2x माइनस 1/4। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। समय आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जिस टर्म को x माना उसका डिफरेंशिएट किया। अगेन स्टेप बाय स्टेप चल, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 5/2। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रॉपरली ये है जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मुझे क्वेश्चंस में के थ्रू मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे टर्म क्या लेना है, y मान लेना है। तो y इक्वल टू इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पे पावर 5/3 आ गया। अब ध्यान दो, अब वहां पे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट उठा, बहुत खुशी उठा और क्या बोला कि सर मुझे पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने बोला बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर देखो यहाँ पे पावर में n के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पावर में कोई नंबर दिख रहा है तो n के फॉर्म में दिख रहा है और ये वाला पूरा टर्म x के फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा सर तो x पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मतलब nx पावर n माइनस 1 लगाऊंगा। तो मैंने बोला कि x किसको आपने माना, तो बोला सर x मैंने 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 को मैंने क्या मान लिया, x माना। तो मैंने बोला चलो डिफरेंशिएट कर दो। तो उसने क्या लिखा सबसे पहले ये लिखना है, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x में। तो उसने क्या किया, सर मैंने y को डिफरेंशिएट किया तो dy/dx हो गया। अगर मैं इसको n मानता हूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूं सर इससे, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। तो x क्या है मेरा, मैंने x इसको सर माना था माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पर पावर n माइनस 1, n कितना था 5/3 और मैंने क्या कर दिया -1 कर दिया। तो सर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया x पावर n इक्वल टू nx पावर n माइनस 1 का, ठीक है। तो चलो सेकेंड स्टेप कर दो। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तो मैंने बोला कि ठीक है तुमने ये फॉर्मूला लगाया तो और क्या चीज कर सकते हैं। तो उसने बोला कि सर आपने एक मंत्र बताया था, वो मंत्र है हमारे पास, याद है मुझे, कि जिस टर्म को मैंने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैंने बोला क्यों भूल गए, तो उसने बोला कि सर dy/dx इक्वल टू 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5। इसको मैंने x माना था और इसको जब मैंने x माना था तो उसका फिर से मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो मैंने बोला चलो नेक्स्ट स्टेप अब आ जाओ। तो उसने नेक्स्ट स्टेप करना सॉल्व किया। तो नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, ध्यान दो, 5/3 तो ऐसे ही हो गया, ये भी है टर्म ऐसे को किसका डिफरेंशिएट तो नॉर्मली ऐसे ही होगा अपॉन 3x पावर 4/3 माइनस 5 और इसका जब हम करेंगे तो 5 माइनस 3 ये इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा 5/3 माइनस 1, तो इसको क्या लिखूंगा 5 माइनस 3/5 सॉरी 3, तो कितना हो जाएगा 5 में 3 गया 2/3। तो ये पावर में कितना हो गया 2/3। एकदम देखने से लग रहा है, मैंने बस सॉल्व करके दिखाया आपको। अब इसका सर डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगेन इसका इसके साथ करेंगे, मतलब तीनों के साथ। बीच में माइनस है तो आपने मुझे बताया था कि f अगर u प्लस v रहेगा तो सबसे पहले fu का डिफरेंशिएशन प्लस फिर fv का डिफरेंशिएट, मतलब माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो सेम वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ सर। तो वहां पे उसने क्या लिखा देखो, तो उसने एक ब्रैकेट लगा दिया और उसने बोला कि d/dx सबसे पहले सर मैं 2x पावर 3/2 का करूंगा डिफरेंशिएट, फिर माइनस का साइन दिया हुआ है तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर d/dx 3x पावर 4/3 लिख दिया माइनस फिर d/dx इसका 5 का। इतना मैंने स्टेप कर दिया, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप यहां से कर रहा हूं, ठीक है। जब यहाँ पे ये वाला टर्म तो ऐसे कैसे हो गया 5/3 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 2/3,
ये टर्म ऐसे का ऐसा सेम हो जाएगा, इस टर्म में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएट किया तो भी ब्रैकेट लग ही रहा है। अब डिफरेंशिएट चालू करते हैं, इस टर्म का डिफरेंशिएट ध्यान दो, ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, x पावर 3/2 का, माइनस 3 कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया। देखो मैं स्टेप चल रहा हूँ, अब मैं करना चाहता तो मैं पूरा कर देता एक साथ में, माइनस डी बाई डी एक्स इसका 5 का हो गया। ये वाला स्टेप ऐसे का ऐसे हो गया, तो इस वाले स्टेप को मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया सिमिलरली। तो कैसे लिख दिया, 5/3 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर कितना हो गया 2/3 हो गया। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जब इसको लिखा तो चलो इसको सॉल्व करते हूँ, तो क्या हो गया 2 का 2 ऐसे हो गया, ये x पावर n बन रहा है, बनना ना x पावर n की जगह पर कितना है 3/2, तो यहाँ पे लिखा 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 हो गया। n हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, माइनस 3, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये भी x पावर n का बन रहा है। देखो ये भी x पावर n का फॉर्मूला बन रहा है और ये भी x पावर n का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 4/3 x पावर 4/3 माइनस 1 हो गया, और माइनस ये कांस्टेंट टर्म है और किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ये वाला टर्म सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे का ऐसे लिख देता हूँ, 5/3 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 2/3 हो गया। अब इसको लिखता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3x पावर 3/2 माइनस 1, 2 इधर जाएगा तो कितना बच गया 1/2 हो गया, माइनस इस 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बचा 4x पावर 4/3 माइनस 1, इधर गया तो कितना हो गया 4/3 में से 1 माइनस करेंगे तो वो भी कितना होगा 1/2। आप इतने पे आंसर छोड़ सकते हो, इतना भी आपका आंसर राइट है। या अगर आप एक स्टेप चलोगे, जो आपका आंसर दिया गया है कैसे दिया गया है, 5 पावर 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट में 3। देखो किसी अगर मैं x पावर 1/2 लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख दिया √x माइनस 4 रूट में x हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरे पास आंसर हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। आप देखो, आप चाहे ये आंसर आप लिख के रखो, चाहे ये आंसर लिख के रखो, दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। ये नहीं कि आपने नीचे वाला कर दिया सर उतने पर छोड़ दोगे तो आंसर, ये पूरा आंसर आपको पूरा नंबर्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस एकदम ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देखो स्टेप मैंने कैसे चला। आपने देखो मैंने कभी भी क्वेश्चंस को जब करता हूँ तो स्टेप नहीं तोड़ता हूँ। क्यों नहीं तोड़ता हूँ, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद मुझे एक नया चीज देखने को मिलता है। जितना मुझे नया चीज देखने को मिलेगा, मुझे नया मेथड समझ में आता जाएगा, तो क्वेश्चंस वहां पर रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहेगा। मैं डायरेक्टली चाहता तो मैं ऊपर ही आपको क्वेश्चन समझा के तुरंत वहां पे 2 लाइन में आंसर निकाल देता, लेकिन मैंने आपको स्टेप इसलिए समझाया कि आप प्रैक्टिस करो। आप जितने प्रैक्टिस, आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्टली करना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा नोट डाउन करिए कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है रूप में x² प्लस 4x माइनस 7। ये हमारे पास क्वेश्चन। अगर मैं इसको लिखूंगा तो डिफरेंशिएट करना है तो y मान लिया, और यहाँ पे क्या हो गया x² प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, तो एक बच्चा बहुत खुशी उठा और क्या बोला कि सर यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है मेरे को। आपने कल बताया था एक फॉर्मूला, आपने बताया था √x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट में x। ठीक है, आपने ये बताया था तो मैंने ये लगा दूंगा मैं, तो मैंने लगा दो। तो फिर आपको जब पता है तो आप यूज करो इसको। तो उसने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसने क्या लिखा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx रूट में x² प्लस 4x माइनस 7। अब इसका डिफरेंशिएट करना चालू किया तो क्या लिखेगा 1/2 रूट में x क्या है x² प्लस 4x माइनस 7। अगेन उसने क्या बोला कि सर जिस टर्म को x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएट, तो x² प्लस 4x माइनस 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला। और जिस टर्म को उसने x माना था, x किसको माना था उसने, x एज्यूम किया था उसने x² प्लस 4x
-7 को, और जिस टर्म को x माना था उसका डिफरेंशिएट कर दिया। वो कितना इजी, आपको समझ में आ रहा होगा ना कितना इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे x² प्लस 4x -7 ऐसे ही हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट, सबसे पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएट, फिर 4x के साथ डिफरेंशिएट मैं डायरेक्टली कर दूं क्या, आप लोग को समझ में आ जाएगा? ठीक है, कंफ्यूजन हो जाओगे आप लोग। ठीक है, चलो मैं डायरेक्टली नहीं करता हूँ, सीधे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा d/dx, मैंने लिखा x² का प्लस 4 बाहर हो गया, कांस्टेंट टर्म है, d/dx x का माइनस d/dx इसका 7 का हो गया। मैं यहाँ से लिखता हूँ टर्म। ठीक है, इस टर्म को तो मैंने ऐसे लिख दिया 1/2 रूट में x² प्लस 4x -7, ये तो टर्म ऐसे ही हो गया पूरा। जब इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आया वो देखो, यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूला बता दो मुझे, x पावर n का, प्लस 4 ऐसे का ऐसे हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिख दिया, माइनस किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0, तो ये टर्म ऐसे कैसे हो गया 1/2 रूट में x² प्लस 4x -7 हो गया। ठीक है, जब इसको लिखा तो क्या लिखूंगा 2x प्लस 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से कर सकते हो फाइनल आंसर जो मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, ले लिया, कितना बचा x प्लस 2 बचा, अपॉन यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पे आ गया रूट में x² प्लस 4x -7, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर मेरा हो गया x प्लस 2 अपॉन रूट में x² प्लस 4x -7। एक स्टूडेंट उठा और क्या पूछ रहा है कि सर ये इतना अगर मैं करके छोड़ दूं तो आंसर आज मुझे नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ, तो मैंने बोला हाँ मिल जाएंगे, आप इतना तक भी अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिल जाएंगे, या आपका फाइनल आंसर अगर लिखते हो तो इतना आप लिखो फाइनल आंसर तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस वहाँ पे आपको देखना था, वहाँ पे एक वैसे स्टेप होगा, तो इतना समय आएगा आपको सबको। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए अब चालू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है y इक्वल टू, देखो ध्यान देना यहाँ पे, रूट सबका रूट है, फिर उसके अंदर दिया गया है x² प्लस रूट में फिर इसके अंदर रूट है, और यहाँ पे दिया गया है x² प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो ये सबका रूट दिया गया ना, ये वाला पूरा सबका रूट दिया गया, तो मैंने क्या किया इस टर्म में, ध्यान देना यहाँ पे, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा टर्म को मैंने x मान लिया, इस पूरे टर्म को, समझ गया। और ये तो रूट पहले से है ही, तो इस टर्म को जब मैं यहाँ पे x माना, मतलब ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया x के टर्म में हो गया, मतलब ये वाला पूरे टर्म को मैंने x मान लिया। थोड़ा सा मैंने कलर चेंज कर दूं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाए। ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे क्या हो गया x का काम करने लगा। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बना रूट x का डिफरेंशिएट जब करूंगा तो 1/2 रूट x होगा, और आपने जो x माना है वो किसको माना है, x² प्लस रूट में x² प्लस 1 को माना है। ये बस ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें कंफ्यूजन मत हुआ करिए कि ये सर लिख रहे हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलो, तो मैंने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो थोड़ा स्टेप ध्यान से देखिएगा, स्टेप बढ़ेगा यहाँ पे। तो हो गया dy/dx इक्वल टू d/dx, डिफरेंशिएट करना चालू किए किसका, पूरे टर्म का, x² प्लस रूट के अंदर x² प्लस 1। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं क्वेश्चन। जब इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया 1/2 रूट x, 1/2 रूट में x किसको माना आपने, पूरे टर्म को, x² प्लस रूट में x² प्लस 1 को माना है आपने x, इसी को x माना है ना आपने। फिर अगेन जिस टर्म को आपने x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा x² प्लस रूट में x² प्लस 1,
इसी को x माना था ना, देखो यहाँ पे इसी को टर्म को x माना था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस वाले टर्म को मैंने ऐसे कैसे रख दिया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन समझना। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया d/dx मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का प्लस d/dx मैंने लिखा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। देखो एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दिया, एकदम स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने स्टेप डायरेक्टली नहीं किया कि यहाँ पे सीधे आपको डिफरेंशिएट कर दिया। ये वाला टर्म ऐसे ही हो गया 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x होगा प्लस, अब बताओ ये इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी तो टर्म दिख रहा है ना, किसका दिख रहा है, रूट एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है, और रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे x किसको मैंने माना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, हो गया। तो यहाँ पे भी क्या बन गया 1/2 रूट में x की जगह पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जिस टर्म को मैंने x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट, तो किसका डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस। देखो स्टेप बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस में, आपको बस वहां समझना है कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो, मंत्र याद रखो बस, मंत्र, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ध्यान दो, इक्वल टू ये वाला टर्म ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। ये वाले टर्म को मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला का टर्म ऐसे ही हो गया, देन ब्रैकेट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो ये 2x ऐसे हो गया प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कैसे हो गया, और जब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 1 का डिफरेंशिएट कितना होगा 0 हो गया। इतना पहले देख लो, तब जाके हम आगे का स्टेप करता हूँ, ठीक है। इस टर्म को मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इतना तक हम लोगों ने कर लिया, इसको नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला टर्म ऐसे कैसे हो गया 1/2 रूट में, यहाँ रूट है एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। जब इसको लिखूंगा तो कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब इसको लिखूंगा तो मैंने लिखा 2x प्लस 0, 2x ही होगा, 2x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2x बचेगा, अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया। नेक्स्ट में अब हमने क्या किया, इस टर्म को ऐसे का ऐसे रख, देखो इस टर्म में कुछ हम छेड़खानी नहीं कर रहे क्योंकि उसका डिफरेंशिएट हो रहा है, हो चुका है पहले से, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको ऐसे का टर्म जैसे है वैसे ही मैं छाप रहा हूँ, बस ध्यान दो। समझ में आ रहा है ना छापने का मतलब, बहुत एग्जाम में छापते हो आप लोग। अब देखो यहाँ से क्या 2x कॉमन हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x है, तो 2x को कॉमन ले लिया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2x को कॉमन ले लिया। 2x को जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। देखो ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान देते जाइएगा क्योंकि कहीं पे भी मैं स्टेप तोड़ने वाला नहीं हूँ, हर स्टेप को प्रॉपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे रख दिया 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कैसे हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। अब ध्यान दो 2x को अगर मैं चाहूंगा तो ब्रैकेट से बाहर भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर ले लिया 2x को। अब यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 1/, देखो यहाँ पे इंटू हो रहा था इसलिए मैंने इसको बाहर ले लिया, 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आगे समय, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा नीचे देखो स्टेप बढ़ रहा है, थोड़ा सा मैं खुद बढ़ा इसको
एक एक स्टेप कर रहा हूँ तो इसलिए बढ़ रहा है कुछ स्टेप। यहाँ पे क्या हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको मैं लिखूंगा, और देखो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस 1 अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली लिखने जाऊंगा तो कैसे लिख सकता हूँ फाइनली आंसर। देखो चाहे आप ऐसे पे आंसर छोड़ सकते हैं, या आप फाइनली अगर आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x दे दो, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बड़े ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा रूट प्लस 1, ये देखो ये रूट के बाहर है प्लस 1, अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे रूट का है, इसको एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही आपका आंसर है आपके टेस्ट बुक का, dy बाई dx। ये मेरे पास फाइनल आंसर यहाँ पे मिल गया मुझे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। देखो स्टेप मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे शुरू से स्टेप एक बार देखते जाओ। यहाँ पे मैंने शुरू स्टेप में x माना था, डिफरेंशिएट किया, फिर अगेन सॉल्व करता जाया गया, 2x को कॉमन लिया, देन उसके बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके बेस को बराबर करके उसको सॉल्व कर दिया। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आगे का। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 3/5, ये पूरे को अपॉन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ऑर्डर में क्यू रूट दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और इसका पूरे का पावर दिया गया है, इसका पावर दिया गया है 5। ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने y मान लिया है, इसको क्या मान लिया, y। हो गया, मैं सीधे कर रहा हूँ। चलो पहले इसको अरेंज करता हूँ तब जाकर डिफरेंशिएट करता हूँ। तो मैंने लिखा y इक्वल टू 3/5 ऐसे रख दिया। ठीक है, इसको मैं क्या इंटू 1 अपॉन, ध्यान दे यहाँ पे ऑर्डर में 3 है, अगर मैं लिखता हूँ ना रूट x लिखता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर में 2 रहता है तो क्या आता है x पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे रूट में q रहेगा और x रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, x पावर 1/3 होगा। समझ गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पे पावर क्या हो जाएगा 1/3, और इस पूरे का पावर कितना है 5 है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो अभी अरेंज कर रहे हैं इसको, 3/5 इंटू 1 अपॉन, अगर मैं लिखूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पे पावर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इतना समय गया। अब देखो कैसे लिख रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएट पॉसिबल नहीं है तो अभी और स्टेप कर रहा हूँ। 3/5 हो गया, 1 अपॉन, देखो यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सीधे मैं क्वेश्चन इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला टर्म ऊपर जाएगा। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स पावर क्या होता है -2, यानी कि पावर ऊपर चला जाता है, यानी कि 1 अपॉन एक्स पावर m लिखते हैं तो एक्स पावर क्या होता है -m का फॉर्मूला। तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा दिया, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पे पावर कितना हो गया -5/3। इतना समझ में आ गया सबको, इतना स्टेप समझ में आ गया। चलो इतना आ गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो इसको मैं लिख दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे बताओ ये 3/5 तो कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dy बाई dx इक्वल टू 3/5 को बाहर ले लिया, d बाई dx ये डिफरेंशिएट करूँगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और -5/3 हो गया। इतना नोट डाउन करो कॉपी पे, देन आगे हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा।
तो समझ आ गया। अब इसको मैं नीचे लेता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से स्टेप चालू कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो फॉर्मूला आपको देख के लग रहा है वो किसका लग रहा है फॉर्मूला? x पावर n का। और x पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है? x पावर n माइनस 1। मतलब x का जो टर्म मैंने लिया वो क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो ये टर्म को तो मैं 3/5 को तो ऐसे कैसे रख लिया। जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ध्यान देना यहाँ पे, तो x पावर n माइनस n, ये ब्रैकेट में लिख लो आप, क्योंकि आपके लिए इजी पड़े, 3/5 बाहर रहेगा। n x क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 हो गया, तो पावर n माइनस 1 हो गया। अब आपने जिसको x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x किसको माना आपने? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 को x माना आपने। कितना समय गया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये 3/5 तो ऐसे का ऐसे हो गया, माइनस 5/3 जस्ट ऐसे ही हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? माइनस 8/3 हो जाएगा। माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8/3। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों एक स्टेप चल रहा हूँ। 2 बाहर हो गया, d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? x स्क्वायर का। देखो डिफरेंशिएट जो करेंगे किसका, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट तीनों का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ x स्क्वायर हो गया, माइनस 7 बाहर हो गया, फिर d बाई डी एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट, माइनस d बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट 5 का। कितना समय गया? देन अगेन 3/5 का टर्म ऐसे हो गया, माइनस 5/3 जस्ट ऐसे ही हो गया, और यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर माइनस 8/3। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? 2 का ऐसे हो गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 2x माइनस 7, x का डिफरेंशिएट 1 और माइनस 5 का डिफरेंशिएट 0। देखो जब इसके साथ जाएगा तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा माइनस 1, और यहाँ पे बच गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर माइनस 8/3 हो गया, और यहाँ पे बच गया 2 जा 4x माइनस 7। अगर मैं इस टर्म को नीचे ले लूँ तो देखो फाइनल स्टेप सेम, x पावर माइनस m का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x पावर m होता है। तो यहाँ पे तो माइनस 8/3 है ना, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 8/3। तो यहाँ पे माइनस तो ऐसे का ऐसे हो गया ये वाला माइनस, और यहाँ पे हो गया 4x माइनस 7 अपॉन, और यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पे पावर 8/3। ये मेरे पास आंसर होगा, ये फाइनल आंसर। ठीक है, आप कॉपी पे नोट डाउन करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है सीधे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दो कि आप मुझे सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बोर्ड पे भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, और देखो कितना इंटरेस्टिंग ये आएगा, थोड़ा समझना है इसको। क्वेश्चन से रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 पे पावर 5, सबका पावर 5 है। ये क्वेश्चन है, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है इस टेक्स्ट बुक का। ठीक है, अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज का जो हम कर रहे हैं, तो मैंने इसको y मान लिया। थोड़ा सा स्टेप देखते जाइएगा। यहाँ पे लिखा 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 और 5 हो गया। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफरेंशिएट किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा। जब इसको दिखा तो ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है? x पावर n का, और x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx पावर n माइनस 1। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया dy बाई dx। बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 x को मैंने क्या माना? ये पूरे टर्म को मैंने x माना ना, इस पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, और x पावर n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया, 5x रूट में
3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 पे पावर 5 माइनस 1 हो गया। फिर अगेन जिस टर्म को मैंने x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएट, x किसको माना था, इस टर्म को 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5, ये इसी को टर्म को माना था x, तो ये पूरा ब्रैकेट में मैंने ले लिया। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब यहीं से हमारा क्वेश्चन चालू होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा dy बाई dx इक्वल टू 5 को ऐसे रखा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, रूट में 3x माइनस 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 और कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में ले रहा हूँ कि समझ में आ जाए। अब इसका डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऐसे ही रख रहा हूँ। जब इसको लिखा तो ये ब्रैकेट ही है, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट में 3x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन हो गया रूट में 3x माइनस 5। ये होता है ना, एक सिंपल तरीका यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो आप क्या लिखते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 लिखते हो, तब जाके 1 अपॉन 2 लिखते हो। तो सेम मैंने बेस को बराबर करने के लिए कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, फिर अगेन dy बाई dx। अब इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन अगर करता तो मैं बड़ा हो जाता। यहाँ पे हो गया 5 बार हो गया 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 पावर 4। ठीक है, अभी ब्रैकेट लगा के रख रहा हूँ। ठीक है, जब इस दोनों का रूट का मल्टीप्लाई हो, दोनों सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, 3x माइनस 5 हो गया माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 हो गया। और यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स। इतना हो गया, इतना समझो पहले, तब मैं इसको ऊपर देता हूँ। इतना आगे समझ में, कुछ प्रॉब्लम इसमें, इसी को नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ करने के लिए। कितना हो गया, चलिए इसको ऊपर लेता हूँ थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 ऐसे बार हो गया। ये वाले टर्म को ऐसे कैसे रखें, कुछ उसमें छेड़खानी नहीं, जैसा है वैसे का वैसा रखो। 3x माइनस 5 हो गया तो पावर 4 हो गया। इसको ब्रैकेट हम लगा के चल रहे हैं, ब्रैकेट ही रख के चलेंगे, डी बाई डी एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। इसको लिखा तो 3x माइनस क्या हो गया, 5 माइनस 1 6 हो गया अपॉन रूट में 3x माइनस 5। अब यहाँ से चालू हो जाएगा स्टोरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टर्म बन रहा है ये वाला टर्म है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये वाला जो पूरा टर्म। ठीक है, ये जो पूरा टर्म है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है u अपॉन वी का फॉर्मूला, u अपॉन वी का फॉर्मूला। और u अपॉन वी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v डी बाई डी एक्स यू माइनस u को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स वी का डिफ्रेंशिएट करते हैं अपॉन फॉर्मूला होता है v स्क्वायर। यही होगा। और आपने 11th पे फॉर्मूला पढ़ा भी है और आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे भी ये फॉर्मूला दिया होगा। अगर हमारे पास u अपॉन v के फॉर्मूला में रखते तो ये करते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से सॉल्व किया, तो मैंने क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 ऐसे कैसे हो गया, और यहाँ पे हो गया 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 और क्या हो गया 4। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, अभी ब्रैकेट लगा के रख रहा हूँ ना, u अपॉन v, तो v का टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो फॉर्मूला में क्या है, v का स्क्वायर है, यहाँ पे v का स्क्वायर, यहाँ तो
ये वाला टर्म क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला टर्म u हो गया और ये टर्म क्या हो गया, v हो गया। तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 3x माइनस 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे v, फिर v लिखना है ऊपर, तो 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, ये पूरा 5 के साथ है, ठीक है। d बाई डी एक्स किसका, u का, तो 3x माइनस 6 हो गया, माइनस का साइन, फिर u को ऐसे रखा और फिर मैंने किया d बाई डी एक्स v का क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे एक ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। इतना समझ में आ गया सबको? एक एक स्टेप समझ रहा हूँ, एक एक स्टेप में ही पूरा स्टोरी, अगर थोड़ा भी रॉन्ग हो गया ना तो पूरी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी, ठीक है। चलो इसको नोट कर डाउन करो, फिर आगे हम नीचे लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। नीचे लेता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले टर्म को ऐसे कैसे रख दिया, dy बाई डी एक्स। देखो हर स्टेप पे स्टेप चल रहा हूँ, कहीं पे भी ऊपर हम देखने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप। 3x माइनस 5 ऐसे हो गया, माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 और क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका जब करूंगा तो ये तो इसका तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, ये वाला टर्म तो ऐसे कैसे हो गया। जब इसका डिफरेंट करेंगे 3x माइनस 3 का, तो 3x कौन बाहर हो जाएगा, 3x का डिफरेंस 3 होगा और 6 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं सीधे यहाँ पे डायरेक्ट किया, माइनस यहाँ पे लिखा 3x माइनस 6 एक साथ चला गया। और इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1 अपॉन, देखो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, रूट एक्स का फॉर्मूला। और रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, रूट एक्स का, ठीक है। ये रूट एक्स का बन रहा है, तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, रूट एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आपने एक्स किसको माना, एक्स आपने जिसको माना, एक्स मैंने माना 3x माइनस 5 को, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 रूट में x, x क्या है 3x माइनस 5 हो गया, ठीक है, इंटू अगेन डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा 3x माइनस 5 का, हो गया। और ये वाला अपॉन ऐसे का ऐसे रख गया, ये नीचे का अपॉन। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x माइनस 5 का, अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर लिखता हूँ, इस टर्म का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा, इस रूट हट जाएगा, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 5। इतना समझ गया। नेक्स्ट स्टेप में अगेन dy बाई dx हो गया इक्वल टू 5 को ऐसे लिखा, रूट में लिया 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 और 4, ठीक है। इसको मैंने बाहर ले लिया, इस टर्म को मैंने बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन 3x माइनस 5 हो गया। बस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 3 लिख दिया, रूट में 3x माइनस 5 हो गया, माइनस इन दोनों में से भी 3 को कॉमन ले लिया, कॉमन हो गया, तो क्या बचा x माइनस 2 हो गया, इनटू ये वाला टर्म ऐसे कैसे रख दिया, अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 हो गया। अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन, जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएट क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गया क्लोज। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप, dy बाई dx इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 पावर 4। देखो स्टेप टूटना नहीं चाहिए, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, ये स्टेप नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों में से अगर मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, नॉर्मली ऐसे रखता हूँ, अब इसको ऐसे रख दो 1 अपॉन 3x माइनस 5, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ भी 3 3 3 हर जगह 3 है, ठीक है,
तो इस 3 को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लूंगा तो ये पूरे टर्म में क्या बचेगा, रूट में 3x माइनस 5 माइनस 3 और यहाँ बच जाएगा x माइनस 2। ये 3 यहाँ से कॉमन हो गया तो ये वाला 3 तो बच गया ना, तो यहाँ पे आगे लिख दिया। अपन यहाँ बचा 2 रूट में 3x माइनस 5। इतना समय गया, इतना नोट डाउन करो कॉपी पे। एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम एक एक स्टेप, अगर स्टेप तोड़ूंगा ना कहीं पे भी तो मेरा आंसर वहां पे रॉन्ग होना चालू हो जाएगा। स्टेप टूटने मत देना बस। आ गया। अब देखो थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, एक काम करो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं इस टर्म को इरेज करता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे ना कॉमन लिया था, कॉमन मत लो, और अगर वहां पे करोगे तो और तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। यहाँ मैंने कॉमन मत लो, यहाँ पे सीधे ऐसे लिखो। देखो यहाँ पे ये लिखा 3 रूट में 3x माइनस 5 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया, 9x माइनस 2। मैं एक स्टेप और बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सीधे यहाँ पे लिखा। और सॉरी, ये 2 ये अपॉन है सिर्फ किसका, 2 रूट में 3x माइनस 5 का, ये पूरा ब्रैकेट। क्योंकि आपको एक ब्रैकेट और लगाऊंगा तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अब क्या करो, यहाँ पे इस वाले टर्म को ऐसे रख दो, dy बाई dx इक्वल टू 5 ब्रैकेट में रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 और 4 हो गया। 1 अपॉन 3x माइनस 5 ऐसे कैसे हो गया। अब आप करो कि इसको बराबर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। बेस को बराबर करते हैं ना, जैसे 1 अपॉन 2 भी पता है, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 लिखते हैं, तो बेस को बराबर करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 अपॉन, और नीचे वाला नंबर ऐसे लिख देते हैं। तो सिमिलर इसको भी ऐसे कर दो। तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ध्यान देना। और यहाँ भी 3x रूट 5 है, यहाँ भी 3x रूट 5 है, तो दोनों रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x माइनस 5 बचेगा, माइनस 9 ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया, अपॉन 2 रूट में 3x माइनस 5 लिख दिया। इतना समझ गया। नेक्स्ट स्टेप, dy बाई dx इक्वल टू 5 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 पावर 4। ध्यान देना। अब क्या करो, आप इस वाले टर्म को अंदर लेके चले जाओ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। जब इसको अंदर ले लिया, ऊपर का मल्टीप्लाई ये 6 3 जा 18x माइनस 30 माइनस 9x प्लस 18 हो गया, और यहाँ पे 2s बाहर हो गया, और यहाँ पे हो गया 3x माइनस 5, और यहाँ पे हो गया रूट में 3x माइनस 5। इतना आगे समय। देन नेक्स्ट, dy बाई dx इक्वल टू 5 रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 और 4 हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे x है और यहाँ पे x पावर 1/2 है। देखो यहाँ पे x है इंटू एक्स पावर 1/2। अगर मैं इसको लिखूंगा इस टर्म को, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। सिर्फ इस टर्म को देखो, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मैं इधर ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, और यहाँ पे जब रूट हटेगा तो x पावर 1/2 हो जाएगा। तो दोनों मिला के x पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। x पावर m प्लस x पावर n का फॉर्मूला, यानी कि x पावर 1 प्लस 1/2 तो x पावर 3/2। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ। देखो यहाँ भी 3x माइनस 5 है, यहाँ भी 3x माइनस 5 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैसे लिखा ध्यान दीजिए, लिखा मैंने 18x माइनस 9x कितना हो जाएगा, 9x, इन दोनों को कर दिया, माइनस 13 प्लस 18 कितना हो गया, माइनस 12 हो गया,
और यहाँ पे 2 हो गया। ये देखो ये पावर सबका है 4, ठीक है 2, या इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 5 पावर 3/2। इतना आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे लेकर सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 5 रूट में 3x माइनस 5 3x माइनस 5 ये पूरा रूट माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5। देखो कितना स्टेप जा रहा है, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन ले लिया और 2 यहाँ, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया और नीचे से 2 बाहर हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर हो गया 3x माइनस 4 हो गया और नीचे हो गया 3x माइनस 5 पावर 3/2। इतना हो गया। अब आता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आंसर मिल गया, बस अब इसके आगे तो कुछ कोई पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कर सकूं। dy बाई dx इक्वल टू 5, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 15/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ब्रैकेट लगा दो, रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 पावर 4 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5 पावर कितना हो गया 3/2। ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो कितना लेंदी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं। बस स्टेप चलना है आपको, थोड़ा भी स्टेप अगर आपका ब्रेक हुआ ना तो आपका क्वेश्चंस वहां पे रॉन्ग होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली लिख सकता, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये बात देख लो सारे क्वेश्चंस को, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले क्या किया स्टेप में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने कॉपी पे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे सॉल्व किया, इसका u/v का फॉर्मूला लगाया, फिर u/v के फॉर्मूले को सॉल्व करता चला गया, ठीक है। देन अगेन लास्ट में मुझे वही चीज मिला, फाइनल आंसर जो मुझे चाहिए था, और यही आपका आंसर टेक्स्ट बुक का आंसर। अगर कोई क्वेश्चंस में कुछ अलग भी अगर आपको पता है तो नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करने, बस आपको वहां पे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टेप टूटना नहीं चाहिए, अगर स्टेप आपको थोड़ा भी ब्रेक होता है ना तो क्वेश्चंस वहां पे रॉन्ग होता है। जो चीज मैंने देखो यहाँ पे ये चीज यूज किया तो ये अपनी कॉपी पे लिखो कि मैंने ये क्यों लिखा। अगर ये आपको थोड़ा भी क्योंकि यहाँ पे आपको बस एक बार देखोगे अपनी नोटबुक तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पूरा 1.1 का क्वेश्चन नंबर आज हमने कंप्लीट किया। चैप्टर्स बहुत बड़ा है तो ध्यान रखिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें समझ में आना चाहिए। अगर मेरे को डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना बेटा तो हमें सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो और हाँ मैं आपको बताना जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, यूट्यूब पे ये चैनल आपको अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए कि इस वीडियो को प्रॉपरली देख के अपने एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स लेकर आए। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।